हम सब लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, राइट? सबको कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, और वो जो हाई पावर है, चाहे हम उनको किसी भी रूप में मानते हैं, हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हम कुछ भी हैं, राइट? लेकिन हम हमेशा सर झुकाते हैं और किसी एक हाई पावर से, उस भगवान से अपने लिए चीज़ें मांगते हैं, अपनी लाइफ में बेहतरी मांगते हैं, राइट? बट मेरे को एक बात आप लोगों से जाननी है। क्या आपको क्या लगता है कि मतलब प्रेयर और मैनिफेस्टेशन दोनों सेम हैं या अलग हैं? बहुत सारे लोगों से मैं पूछती हूँ कि आप सुबह उठ के क्या करते हो? पीपल सेज कि हम प्रेयर करते हैं, हम प्रे करते हैं, ठीक है? हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, चर्च जाते हैं, हम प्रे करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, प्रे और मैनिफेस्टेशन बोथ आर सेम और डिफरेंट? और अगर डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है? सेम है तो आपको क्यों लगता है सेम है? और डिफरेंट जिन लोगों को लगता है, उनके अकॉर्डिंग हमें प्रे करना चाहिए या मैनिफेस्ट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए? ठीक है, आप सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब हम आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, प्रे और मैनिफेस्टेशन बोथ आर डिफरेंट। और अगर हमें कोई चीज़ हासिल करनी है अपनी ज़िंदगी में, तो हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए रादर देन प्रे। अब प्रे और मैनिफेस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, प्रे का मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में बेबस हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। हम मांगने कब जाते हैं? जब हमारा कुछ गलत हो जाए, जब बुरा हो जाए, हिम्मत हार जाए, रास्ते दिखाई देने बंद हो जाए, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ना हो रही हों, तब हम जाते हैं और हम प्रे करते हैं कि हमें ये चीज़ से ब्लेस कर दो, हमें ये मिल जाए, ये चीज़ें ठीक हो जाए। यानी कि प्रे कहीं ना कहीं हमारा जो पीछे का इमोशन दिखाती है, वो फेलियर वाला, मजबूरी वाला, बेबसी वाला, लाचारी वाला दिखाती है, राइट? जहां पर कहीं ना कहीं आप बैक साइड, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ये बिलीव कर चुका होता है कि ये चीज़ आपके पास नहीं है और आपको ये चीज़ चाहिए। दैट मीन्स आप मांग रहे हो वो चीज़, और हम मांगते कब है? अगर आपको प्यास नहीं लगी, क्या आप पानी मांगोगे? आपको भूख नहीं लगी, क्या आप खाना मांगोगे? आप चीज़ कोई तभी मांगते हो जब आपको लगता है कि इस चीज़ की आपके पास कमी है, ठीक है? तो प्रे जब हम करते हैं ना, तो प्रे में कहीं ना कहीं हमारा जो थॉट होता है बैक स्टेज पर, बिहाइंड द स्टोरी, वो इमोशन जो है हमारा, वो कमी वाला होता है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, हमें एक चीज़ चाहिए। अच्छा घर हो, अच्छा पार्टनर हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छा करियर हो, सो ऑन, राइट? और मैनिफेस्टेशन में क्या होता है? मैनिफेस्टेशन में आप लोग सब मैनिफेस्ट करते हो। सो प्रे और मैनिफेस्टेशन अलग, अगर अलग अलग चीज़ें हैं, तो एक चीज़ के लिए आप दो नाव में कैसे सवार हो सकते हो? दो ट्रैक पे कैसे चल सकते हो? मैनिफेस्टेशन में आप क्या करते हो? आप एफर्मेशंस बोलते हो प्रेजेंट टेंस में। आई हैव मनी, I have healthy lifestyle, I have good body, I am beautiful, I have healthy relationship, I have loving partner, I have good house, I have money. Everything means everything. आप जो एक इमोशन जनरेट करते हो, वो ये जनरेट करते हो कि ये चीज़ मेरे पास है। दैट मीन्स कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो बैक स्टेज आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, या जो इमोशन आप होल्ड कर रहे हो, वो कौन सा इमोशन होल्ड कर रहे हो? कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। और जब चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसमें क्या होती है? सेटिस्फेक्शन होती है, हैप्पीनेस होती है, पीस होता है, राइट? सो प्रेयर मैनिफेस्टेशन में ये स्लाइड डिफरेंस है। दूसरी चीज़, मांगने किसके पास जा रहे हो? हम क्यों जाते हैं मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च? क्यों जाते हैं? क्या भगवान सिर्फ वहां बैठे हैं? भगवान तो हमारे अंदर भी हैं। और अगर मैं कहूं हम ही भगवान हैं, देन, क्योंकि आवर हायर सोल, हायर आवर हायर सेल्फ इज गॉड, ठीक है? भगवान है तो हर जगह है, हर चीज में भगवान है, हर चीज में एनर्जी है। भगवान हमारे अंदर भी है, हम भी भगवान है। और नहीं है तो कहीं भी नहीं है। लेकिन हम वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे सब लोग सेम ही एनर्जी में है। वहां जाकर किसी को कोई बुरा थॉट नहीं आता, कोई गलत नहीं सोचता। तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो एनर्जीज है, वो इतनी हाई है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस जोन में चली जाती है और आपको पीस आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। इसलिए आपने देखा हो, जब आप ऐसे प्लेसेस पे जाते हो, आपको बहुत सुकून महसूस होता है। क्योंकि वो सुकून, क्योंकि वहां पे एनर्जीज इतनी हाई है, सब लोग सेम ही एनर्जी दे रहे हैं, सेम ही वाइब दे रहे हैं। लेकिन घर पे हम 10 मेंबर हैं तो 10 अलग अलग वाइब दे रहे हैं। कोई गुस्सा है, कोई हंस रहा है, कोई लड़ रहा है, सो मच। लेकिन वहां जाकर थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल के सब सेम ट्रैक पर ही चल रहे होते हैं। दैट्स वाई वी गो देयर। बट भगवान हमारे अंदर है,
हम ही भगवान है, हमारी हायर सेल्फ ने ही हमें सब कुछ देना है। अपनी हायर सेल्फ से जब हम मांग रहे हैं, वो चाहे हम मंदिर जाके मांगे, गुरुद्वारा साहब जाके मांगे, चर्च जाके मांगे, मस्जिद जाके मांगे, जहां मर्जी बैठ के मांगे, हमारे मांगने के तरीके में मांगना नहीं होना चाहिए। मांग रहे हो मतलब आप ऑलरेडी ये यकीन दिला चुके हो खुद को कि आपके पास इस चीज की कमी है, और जो कमी आपने ऑलरेडी जनरेट कर ली, जो इमोशन आपने कमी वाला जनरेट कर लिया, वो कभी पूरी होगी नहीं। और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, दैट मीन्स आप कहते हो कि आप शुक्राना करते हो। समझो, एक चीज मैंने आपको बोला मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैं मांग रही हूँ। क्यों मांग रही हूँ? क्योंकि मुझे प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, और अब वो डेस्परेशन इतनी ज़्यादा है कि मेरा गला सूख रहा है, नहीं पानी मिला तो मैं मर जाऊंगी। और जैसे आप मुझे पानी पिला दोगे, मुझे इतना अच्छा लगेगा, तो मेरे अंदर से क्या निकलेगा? ग्रैटिट्यूड निकलेगा, एंड आई विल से थैंक यू, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रे एंड मैनिफेस्टेशन। प्रे आपके अंदर की कमी, डेस्परेशन, डर, फियर, अनसर्टेनिटी को दिखाती है, और वहीं पर मैनिफेस्टेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये बिलीव दिलाती है, कॉन्फिडेंस लाती है, यू हैव एवरीथिंग एंड यू आर जस्ट शोइंग ग्रैटिट्यूड। थैंक यू कर रहे हो आप भगवान को, यूनिवर्स को, उन सब चीज़ों के लिए कि उन्होंने आपको ब्लेस किया। और जब आप ऐसे करने लगते हो, देखो है ये स्लाइटली डिफरेंस, बट ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि जैसी एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, जैसी फ्रीक्वेंसी हम अपने चारों तरफ जनरेट करते हैं, ये क्रिस्टल्स हैं, ये माइक है, यहाँ पे जो कुछ भी है, हर चीज़ में एनर्जी है। हम देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस तब कर सकते हैं जब हमारी हायर सेल्फ अवेक है। तो आप बेबसी वाली फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो आप वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आप सेटिस्फेक्शन, ग्रैटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो आप वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो आप देखो, आपको कमी वाली फ्रीक्वेंसी में जाना है तो कमी कभी पूरी नहीं होने वाली, फिर पूरी लाइफ कमियां ही रहेंगी। एक चीज़ मांगोगे, दूसरी मांगोगे, तीसरी मांगोगे, ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। और अगर ग्रैटिट्यूड मोड में आगे कि यू हैव दिस, यू ऑलरेडी हैव दिस, बिकॉज जो भी हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे सराउंडेड तो है ही, हमें सिर्फ उसको अपने तक खींचना है, मैग्नेट बनना है। जैसे मैग्नेट को जहाँ जहाँ लेकर जाओगे, जहाँ जहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई भी सिल्वर, गोल्ड, कोई भी मेटल है, मैग्नेट उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा। वैसे ही हमें मैग्नेट बनना है कि चीज़ें तो ऑलरेडी है, इस यूनिवर्स में सब चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, लेकिन हमें मैग्नेट बनना है कि जैसे ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी में जाएं, वो चीज़ हमारे तक आ जाए। और फ्रीक्वेंसी में कब जाओगे? जब आप मैनिफेस्टेशन वाले जो जोन में आओगे। आप सबको पता है हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी पे चले हुए हैं। रोज़ मैं आप लोगों को वीडियो में कुछ ना कुछ बताती हूँ कि क्यों हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, क्या क्या हमें ब्लॉकेजेस हटाने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले। आई थिंक आज आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि प्रेयर करनी है या मैनिफेस्ट करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर बताना, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस, अपने इमोशन शेयर किया करो, बिकॉज दिस इज़ ए टू वे थिंग, राइट? यू आर माई फैमिली, मैं अपनी बातें आप तक शेयर करती हूँ। आप एग्री भी नहीं हो तो मुझे बताया करो, एग्री हो तो भी बताया करो, कैसा फील करते हो वो भी बताया करो। और हमारा कन्वर्सेशन करने का वन एंड ओनली सोर्स क्या है? कमेंट्स। सो ड्रॉप योर कमेंट्स, ओके? एंड आप इतना ज़्यादा प्यार देते हो, लाइक एंड फॉलो करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू वेरी मच।